चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि इस समय बाजार का टेक्निकल सेटअप कैसा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बताइए, इस समय निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या करेक्शन के साइंस हैं या फिर करेक्शन जो आनी थी आ चुकी? तो देखिए, अलग अलग अवधि के लिए अलग अलग बातें हैं। आज कृपया मुझे रूपी डॉलर से स्टार्ट करने दें, क्योंकि शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा गदर सा मच गया था कि रुपया बहुत कमजोर हो गया। मुझे आशा है कि पीसीआर ये चार्ट मेरे स्क्रीन से दिखा रहा है। अनुज, ये रूपी डॉलर की चार्ट दिख रही है? गई डॉक्टर साहब, ये आ गई सुशील सर आ गई। ओके। तो देखिए, ये जो शुक्रवार को एकदम से थपाक से जो रुपया ऊपर उछला और चारों तरफ हाहाकार सा मच गया कि गया भारत का रुपया तो गया। तो ये जो क्लाइमैक्टिक मूव्स जब आते हैं ना, चाहे मंदी के दौर में अंतिम लास्ट के कुछ दिन या तेजी के दौर में अंतिम लास्ट के कुछ दिन, तो ये लगता है कि जैसे बस बिल्कुल गला कट गया और उसके बाद अगले दिन का रिवर्सल है। तो डिटेल में इस चार्ट को हमने खैर पोस्ट कर दिया, एक 30 मिनट का वीडियो बना के ट्विटर पे, जिन्हें देखना वहां से देख सकते हैं। मैं आपको संक्षेप में ये कहूं कि अगर ये नीचे की पीली रेखा टूट गई, जिस दिन 82.5 के नीचे डॉलर गया, उस दिन से हम 100 शेयर की भी शॉर्ट ट्रेडिंग बंद कर देंगे और एक तरफा 5,000 पॉइंट की तेजी निफ्टी पे खेलेंगे, अगर ऐसा होता है तो। और अगर ये ऊपर की पीली रेखा टूट जाती है तो ठीक है, एक बार 1,001 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी दे सकती है, उसके बाद वापस 5,000 पॉइंट की तेजी। तो 21,000 की मंदी नहीं, और अगली होली तक 26,000 की निफ्टी हो जाए, इस बात की संभावना मैं रूपी डॉलर की चार्ट से निकालता हूं। बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी पर क्या व्यू बनेगा सुशील? ये तो बात हो गई निफ्टी की और डॉलर रुपए की। तो देखिए, अगर अगर निफ्टी में 1,000 पॉइंट की करेक्शन संभव है अगले एक सवा महीने में, असंभव नहीं है। 20,900 का एक सपोर्ट है, अगर वो टूट गया तो 20,600, सॉरी 21,600, और फिर 21,200। तो 21,200 तक अगर ये जाती है तो 2,500-3,000 पॉइंट का करेक्शन कभी भी बैंक निफ्टी में आ जाए वो संभव नहीं है। उस जगह को रखते हुए दिमाग में, शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म जो किया है, तो अगर ये करेक्शन नहीं आता है और हम वापस अभी फिलहाल निफ्टी में 22,700 को फिर से एक बार टच कर जाते हैं, तो उसको मुझे लगता है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स लीड करेंगे। शॉर्ट टर्म तेजी अगर होती है, बाजार देखिए इस वक्त बिल्कुल फ्लक्स के अंदर है। दोनों तरफ में से आपको निम्बल फुटेड होना होगा, तभी आप ट्रेडिंग कीजिए, वरना आप मत कीजिए। मतलब एक डिसाइसिव ट्रेड मैं आपको दे जाऊं, ये आज की तारीख में संभव नहीं है। ये हम देखिए, अप ट्रेंड लाइन जो निफ्टी का है वो टूटा हुआ है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब तक हम 21,900 के नीचे बंद नहीं देंगे, तो हम 22,700 की चाल को बनाने की कोशिश करेंगे ट्रेडिंग में। और 21,900 के नीचे बंद जब दे दिया, तो हम फिर 21,200 तक खेलेंगे। तो ऐसी सूरत में बैंक निफ्टी अगर तेजी अभी चलती है, जो फिलहाल तो है, तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करना चाहिए अगले सप्ताह 10 दिन। ओके। सुशील सर हाय, गुड मॉर्निंग। आपको गुड भी मॉर्निंग। होली की ढेरों शुभकामनाएं। ये आपको भी और आपके दर्शकों को भी खूब सारी ये शुभकामनाएं। आपने जो पीछे गजब की ट्रेडिंग डेस्क बना रखी है, ये क्या हम्म। दिन भर आप ये सारी स्क्रीन ऑब्जर्व करते रहते हो क्या? जब बहुत सारी चार्ट्स एक साथ देखनी हो तो इसको ऑब्जर्व करते हैं, और जब हमारे सौदे सीमित रहते हैं हाँ, तो एक दो स्क्रीन काफी है। गजब है। अच्छा सुशील सर, ये हमने निफ्टी देखिए देखिए, ये सारे आलसी लोगों के साधन है, बार बार गर्दन ना घुमानी पड़े तो एक साथ बहुत सारी चार्ट्स एक नजर में दिख जाती है। अच्छा सुशील सर, निफ्टी निफ्टी बैंक की चर्चा हुई, अब वो आईटी से अब जरा एक सेक्टोरल उस पॉकेट पे आता हूं। हम्म। पिछले हफ्ते थोड़े से हिचकोले खाने शुरू करे क्योंकि वो अनसर्टनिटी और बढ़ने के इंडिकेशंस आए। एक दिग्गज ग्लोबल आईटी कंपनी ने कहा कि हमारा तो गाइडेंस काटना पड़ेगा, थोड़ी सी दिक्कतें क्लाइंट के बजट्स में नजर आ रही हैं। अब ये आईटी को लेकर रह रहे कि अनसर्टनिटी जो लिंगर ऑन करती है, उसके बीच में आपने आईटी इंडेक्स को आई एम श्योर स्टडी करा होगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को स्टडी करा होगा। कैसा स्टैकअप कर रहा है आईटी इस समय? क्या करना चाहिए इस पॉकेट में? देखिए, उदाहरण के तौर पर पीसीआर से अनुरोध है, टेक महिंद्रा की चार्ट मेरे स्क्रीन पे, उसे खोला जाए। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। तो ये जो एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, इन 5 मोटे बड़े स्टॉक्स पे, लार्ज कैप आईटी पे फोकस करें। तो ये जो खबरें जब आती है ना, ये ओपिनियन जो आता है या भावनाएं जो आ जाती है, एक्सेंचर का गाइडेंस कम आ गया तो मतलब एक्सेंचर एक्सेंचर भगवान हो गया सारे विश्व का। ये जो ओवर रिएक्शंस, इमोशनल ओवर रिएक्शंस जो आते हैं, ये टिपिकली किसी एक चाल के खत्म होने पर ओवर रिएक्शंस, इमोशनल ओवर रिएक्शंस आते हैं। पैटर्न और सेटअप बिल्कुल क्लियर है। ये एक लंबी अवधि का करेक्शन पूरा हो चुका है इन लार्ज कैप आईटीज में, जो मैं आपको महीनों से बोलते आया कि
कि लार्ज कैप आईटीज नहीं लेंगे, हम खाली स्मॉल कैप आईटी पे फोकस करेंगे। अब हम स्मॉल कैप आईटी के साथ साथ लार्ज कैप आईटी में भी तेजी के सौदे बनाने के लिए तैयार है। ये ऊपर की रेखा टूट जाए, 1286 के ऊपर गया टेक महिंद्रा, तो हमें कोई संकोच नहीं होगा 1480 तक की चाल के लिए हम बढ़िया मोटा सौदा बनाएं। और इसी तरह के स्ट्रक्चर सारे के सारे लार्ज कैप आईटीज में है। मुझे लग रहा है चार्ट्स कह रही हैं जो होना था वो हो चुका है। ओके भाई साहब, ये आईटी में जो कंसर्न्स आते हैं इसको ज्यादा ये अच्छे मौके दरअसल शायद दे रहा हो आपको गिरावट में खरीदारी करने के, और सबसे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड टेक महिंद्रा, उसकी चार्ट आपकी स्क्रीन पर थी। एक बार वो डिफाइंड ट्रेजेक्टरी के ऊपर मूव करना शुरू करा तो शायद बढ़िया अपटिक्स, बढ़िया उछाल इस पैक में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो आईटी मैंने बात छेड़ दी, लेकिन आपके लिए इस समय आपकी टॉप सेक्टोरल बेट सुशील सर कौन सी है? कौन सी पॉकेट रडार पे, और कौन सी पॉकेट के साथ उसके कौन से कंपोनेंट्स, कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं? तो देखिए, हम एचपी बीपी पे ज्यादा ही जल्दी तेजी करके थोड़ा जल्दी निकल गए थे, और उसके बाद मैं लास्ट की तेजी को आपके साथ पकड़ नहीं पाया था, नकारात्मक रहता था कि छोड़ते हैं इनको, थोड़ा करेक्शन होने दीजिए तो लेंगे। तो अब हम क्रूड की चार्ट के हिसाब से ध्यान ज्यादा बना रहे हैं। इंट्राडे में नॉइजेस आती रहेंगी क्योंकि यहाँ का लोकल सट्टा भी काम आएगा। तो मुझे लगता है एचपीसीएल, बीपीसीएल और उनके साथ साथ ये आईओसी, इनमें बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस अब आना चाहिए। मुझे क्रूड का भाव ढेर होते दिखता है। हाँ, उसके लिए एक ही शब्द है, क्रूड ढेर हो जाएगा, तेल का तेल निकल जाएगा। इस थीसिस पे हम काम कर रहे हैं, और अगले 2 दिन में इसका फैसला आ जाना चाहिए। क्रूड वापस अगर नीचे की तरफ सरकना जोर से शुरू हो गया तो हमको कोई संकोच नहीं होगा एचपीवीपी आईओसी में मोटा दांव लगाने के लिए। ये तो हो गई एक सेक्टर स्पेसिफिक बात लार्ज आईटीज के साथ। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक और पुरानी हमारी चार्ट है, जिस पुराना हमारे को जिसे प्रेम रहा है, बीएसई। तो जो 2400-2500 का भाव देने के बाद बीएसई ने अब जो आकर के ये जो साइडवेज करेक्शन पूरा कर दिया है, पीसीआर से अनुरोध है इस चार्ट को जरूर दिखाएं। तो अब ये जो साइडवेज बैंड में जो बीएसई जा रहा है, ये जो भी इसमें थोड़ा समय काट ले, इवेंचुअली जब ये इस साइडवेज बैंड के ऊपर 2500 के ऊपर निकलेगा तो हमारी चार्ट में 3200 की चाल ट्रिगर होती है। और सीडीएसएल में भी इसी तरह से तकरीबन 50% की चाल जो प्रोजेक्टेड होती है, 50% सीडीएसएल, 40% बीएसई। तो वास्तव में जो सेक्टर रिटेल के जेब में है, जहां ज्यादा पार्टिसिपेशन है, जो कि बी ग्रुप स्टॉक्स, तो जब जब बीएसई में बड़ी चाल आई है पास्ट में, तो बीएसई की अर्निंग्स बढ़ेगी तो वो चाल जस्टिफाइड होगी, और उसी लिए पहले कुछ लोग लेते हैं उसे, और अब ट्रेंड आ जाता है। तो ये कब होता है? बीएसई का मुनाफा जोर से बढ़ता है जब भयंकर वॉल्यूम्स बी ग्रुप में लौटते हैं, और बी ग्रुप में वॉल्यूम्स तब लौटेंगे जब बी ग्रुप में भी वापस बेतहाशा तेजी लौटेगी। तो नेट नेट 2024 में संयम बनाए रखें। जो पिटाई एक बार बी ग्रुप स्टॉक्स की हो गई है, तो उसको उस डिस्पोंडेंसी को ऐसा इंडिकेटर नहीं मानना चाहिए कि बाजार की तेजी खत्म हो गई। एक बढ़िया करेक्शन बन चुका है, और यहाँ पे बहुत से स्टॉक्स हमें साल भर में मिलेंगे बी ग्रुप में, वायदे के बाहर, जहां 50%, 70%, 80% कमाने वाले बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी 2024 में मिलेंगे। ओके। अच्छा, बीएसई और सीडीएसएल, चलिए दो स्टॉक्स जो जिसमें पहले भी आप काफ़ी आवाज़ के दर्शकों को मुनाफा बनवा के दे चुके हैं। इसी से रिलेटेड एक थीम जिसमें पैसा बना था, जो आपने पिक किए थे मोतीलाल ओसवाल जैसे स्टॉक्स, वो एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पर क्या एक फ्रेश वेव ऑफ बाइंग की शुरुआत के साइंस दिख रहे हैं? अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा उन पे ओपिनियन देखिए रिजर्व रखना चाहूंगा। नीचे के करेक्शन के बाद से मोतीलाल ओसवाल की चार्ट जो हमारे सामने एक रैली हो चुकी है, पहले लीड लेने दीजिए, बीएसई और सीडीएसएल का पूरा प्रॉपर ब्रेकआउट आने दीजिए। हो सकता है तब तक ये करेक्शन करके स्टॉक अगर ये 1318-20 तक आकर वापस घूमे। एक बार इस पर स्पष्टता पूरी तरह से नहीं मिल रही है, अभी साहस करने का मन नहीं है। 100 रुपया ऊपर लेके 500 रुपया ऊपर बेचना बेहतर होगा। अभी के अभी इनको पकड़ने की कोई सिग्नल्स और पैटर्न्स क्लियरली मुझे नहीं मिल रहे। मेटल्स पर क्या व्यू बन रहा है अब सुशील? मेटल्स में क्या कुछ बाय ट्रेड्स हैं? नहीं, हम मेटल्स में एक एक करके सब में इंतजार में, चाहे वो हिंडाल्को में जो भी नीचे से रिबाउंड और रैली होनी थी। अपनी बात हुई थी कि एक बार 540, 45, 50 तक ये जाए तो फिर इसको 450 के लिए बेचेंगे। तो चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे हिंडाल्को हो, घूम फिर कर बड़े नॉइजी हैं ये स्टॉक्स, और इनकी डाउन मूव को खेलने के लिए बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बार बार करनी पड़ेगी कि सीधी लकीर में ये गिर जाएंगे एकदम से, ऐसा नहीं लगता है। पर डाउन साइड बहुत डीप हो सकता है।
और वॉलेटिलिटी इनमें बहुत हाई हो सकती है। कभी वो आयरन ओर का दाम घट गया तो इसलिए लोग लेने भाग रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे मेटल्स के स्टॉक्स के की प्राइसिंग होती है, और चार्ट्स मुझे लग रहा है, मुझे बता रही है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां मुझे तेजी करने से सख्त परहेज होगा। टाइम टू टाइम मैं इन्हें बेच के ही कमाने की कोशिश करूंगा। ओके, ये है भाई मेटल्स पे व्यू। सुशील सर, इतना एक्सटेंडेड वीकेंड था, आप एंटरटेन करने के लिए अपने आप को मूवी भी नहीं देखते क्या? मूवी देख भी लेते हैं कभी कभी, पर वो खास हमारा शौक नहीं है। पर हाँ, जब कोई आप बता दो कोई बढ़िया पिक्चर है तो आज ही ना, देख लेंगे। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई नहीं देख रहा। वो पीवीआर देखिए आप, कैसे पिटता चले जा रहा है हम्म। और क्या कमजोरी। पीवीआर ही नहीं, ये पूरा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस, इवन सन टीवी वगैरह, ऑफ हाई सबके सब ट्रेड कर रहे हैं। ये पिटने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन जोन में जा रहे हैं। उम्मीद करूं या यहां से दबाव और गहराने की तैयारी हो रही है सुशील सर? इस प्रश्न के लिए शुक्रिया। देखिए, आपने जब ये प्रश्न पूछा कि कौन से सेक्टर्स, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अलावे एक सेक्टर स्पेसिफिक जो पूरी थीम बनी हुई है वो है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की। देखिए, पीवीआर आइनॉक्स की चार्ट हमारे सामने है। ये बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैरल को स्क्रैप कर चुका है, और ये थोड़ा बहुत जो पीवीआर की चार्ट यहाँ इठला रही है, आने वाले सप्ताहों में जिस तरह की मूवीज रिलीज हो रही हैं, मेगा बजट मूवीज, वो जस्टिफिकेशन बन जाएगा। या ये कह लीजिए कि जिनको माल बेचना था सबका बिक चुका है, और पीवीआर में वापस 1800, 1900, 2000 की चाल अब करीब करीब मुझे लगता है ऐसे शुरू हो चुकी है। और पूरा का पूरा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, एक बड़ी तेजी पिछले साल हमने मार्च अप्रैल से पकड़ी, वो कंप्लीट होने के बाद अब कंप्लीट करेक्शन हो चुका है। और वापस पिछले साल जो मार्च अप्रैल से तेजी 3-4 महीने की आई थी, मुझे लगता है उसका रेप्लिका बनेगा। तो इवन जी जैसा स्टॉक जहां ट्रेडिंग संभव नहीं है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट चोक्ड हो गई, वो भी मुझे लगता है 50% अचानक उछल जाए। पर उसमें ट्रेडिंग करना सख्त है, मुश्किल है। पोजीशन लिमिट्स चोक्ड अप हो गई है तो फिर सन टीवी मेरा सेकंड बेस्ट चार्ट है, वहां ट्रेडिंग आसान है। तो मीडिया एंटरटेनमेंट में जो आपको समझ में आए, जो स्टॉक ठीक लगे, सारे चलेंगे, कोई सा भी ले लीजिए। ओके, फार्मा में कोई पिक? फार्मा में अनुज, वो लार्ज कैप्स को हम बार बार शॉर्ट करके कमाने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ जगह स्टॉप लॉस खाते हैं, पर वो लार्ज कैप सारे फार्मा टोटल साइक्लिकल पीक आउट लग रहे हैं। फिर साइक्लिकल पीक आउट अपनी जगह पे है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में उनको संभालना पड़ता है। और स्मॉलर फार्मा में हम वैसे के वैसे लगातार तेजी में, एक फार्मा स्टॉक पे सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ व्यू है, जो हम डीवीज लैब को क्लासिफाई करके बैठे थे कि इसमें हमें तेजी का सौदा नहीं करना, इसको हम बेच बेच के ही लेंगे, वो क्लासिफिकेशन अब बदल गया। अब हमको डीवीज लैब, इसकी चार्ट कृपया पीसीआर दिखाए। अब डीवीज लैब में हमें ऊपर की रेखा टूटते 3500 के ऊपर जाते 4200 की चाल दिखती है। तो 3500 से 42 यानी 20% का अपसाइड डीवीज लैब में संभव है। नीचे की रेखा टूट गई तो हम उसको अवॉइड करेंगे, मे बी यहां से वापस 3200 से बाई मिलेगा। अब पीवीआर को, सॉरी, अब डीवीज को ले लेके ही बेचना है, बेच बेच के नहीं लेना है। तो ये एक मेजर चेंज फार्मा स्टॉक्स में। बाकी वो सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, जब पैटर्न्स मिलेंगे तो बेच के लेंगे उनको, हम लेके नहीं बेचेंगे लार्ज कैप्स को। और बाकी के छोटे फार्मा स्टॉक्स, उनमें ट्रेडिंग नहीं करनी, पकड़ के बैठना है अभी भी 6 महीने के लिए, चाहे वो बायोकॉन हो, चाहे शिल्पा मेडकेयर हो, अ, इन्हें हमें पकड़ के ही बैठना है। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए अब शो को यहीं समाप्त करते हैं। नीरज जी